सिद्धांत के लिए, अपने विचारों के लिए अपने संपूर्ण परिवार का परित्याग कर दिया, अपने संपूर्ण परिवार को निछावर कर दिया, परंतु अपना सर नहीं झुकने दिया। हनुमान जी महाराज यही अवगत करवाते हैं कि भेदभाव को छोड़ करके एक छतरी के नीचे, एक अंबर के नीचे, एक ब्रह्मांड के नीचे सब एकता संगठन होकर के हम अपने छोटे और बड़े की भावनाओं को लेकर के मान मर्यादा का, अपमान का एक छत्र बना करके और आगे बढ़े। यही हमारा मौलिक धर्म है, यही हमारी हथियार है, यही हमारे अस्त्र शस्त्र है, यही हमारा ज्ञान है। हमारे यहाँ पर हम लोग जब कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, वहाँ छोटे बड़े नहीं होते हैं, वहाँ कोई जाति पाति नहीं होती है। यहाँ तक रामचरित्र मानस की सुंदरकांड की चौपाई में कहा गया है कि हरिजन जान प्रीति यति गाड़ी, सजन नयन पुल कावली बाड़ी। हरिजन तो हरि का ही भक्त हो सकता है, हरिजन किसी जातिवाद में नहीं होता। इसलिए हमको सबके एकत्रित होना चाहिए, हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए। ये वो धरती है, ये पंजाब की जो धरती है, गुरुओं की धरती है, गुरु नानक देव जी की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। हमें यही अवगत करवाता है। पवन जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इतने बड़े संगठन को लेकर के और इतने समाज को लेकर के एकत्रित करके और इतने बड़े आयोजन को वो एक नई दिशाएं देते हैं। विगत कई वर्षों से मेरे को आने का सौभाग्य मिला यहाँ माँ भगवती के चरणों में। हरियाणा से हम इतने महंत भीमपुरी जी ने बड़े सुंदर वचनों से अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार करके हम पे अपनी कृपा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं विद्वान नहीं हूँ, पर भीमपुरी जी वास्तविक रूप से बहुत विद्वान हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात की उनको जानकारी है। भीमपुरी जी का यहाँ आना ऐसा है कि माँ बगलामुखी का हमें स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनका हम आभार प्रकट करते हैं। आइए जोर से जय घोष करें, जयकारे वीर बजरंगी। क्योंकि अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और हमारे बीच में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बहनें मंच आसीन हो चुकी हैं। इनके कार्यक्रम लगातार पूरे पंजाब में, पूरे देश में हो रहे हैं, जहाँ से सनातन संस्कृति का बहुत ही अच्छे रूप से, वैज्ञानिक रूप से व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की। सर्वप्रथम हम श्री पवन कुमार गुप्ता जी, हनुमान दल सेवा समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से हर वर्ष यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक सम्मेलन के दौरान हम सभी को ज्ञात होता है कि हनुमान जी ने इस संसार में आकर भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी लीलाएं की। प्रभु श्री राम जी ने धरती पर अवतरित होकर बहुत सारी लीलाएं की। उन लीलाओं के भीतर कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, जिनसे अवगत होकर हम भी भक्ति मार्ग पर बढ़कर ईश्वर के धाम को प्राप्त कर सके, उनके प्रेम को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना सके। और आज भी हम ऐसे ही विचार जानेंगे। प्रभु ने इन अलौकिक लीलाओं के पीछे जो रहस्य छिपे हुए
सकता है, इनको जानकर कैसे जीवन का उद्धार हो सकता है, हम विस्तार से जानेंगे। भक्तजन, जब वे भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख हुए तो भक्तजनों, उन्होंने प्रभु के चरणों में एक ही प्रार्थना रखी, अस्तु मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमयं गमे। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाइए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। हमारा मन हर पल हर क्षण आपकी भरपूर ज्योति के भीतर ही लीन रहे, उस प्रकाश में ही हमारा मन विलीन रहे, क्योंकि उस ज्योति से, उस प्रकाश के द्वारा ही संसार प्रकाश में है। इसलिए प्रभु बना दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जिस समय इस धरती पर अवतरित हुए तो वह भी अर्जुन को कहते हैं, समझाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन बेरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन बेरा। जब जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, जब जब भी धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब मैं सज्जनों की सहायता के लिए धरती पर अवतरित होऊंगा और धर्म की स्थापना कर अधर्म को इस तरह से समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसलिए भक्तजनों, वो जब जब भी परम सत्ता धरती पर आती है तो वह धर्म की स्थापना करने के लिए ही आती है, भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए ही आती है, असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए ही आती है, अज्ञानता को भीतर से खत्म कर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए ही आती है। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों के, हमारे ऋषियों मनुष्यों के, युग दृष्टा युग नायक इस धरा के लिए क्या भाव रहते हैं, वो क्या संकल्प लेते हैं इस धरती पर आकर इस धरा के लिए। आए कुछ ऐसे ही भावों को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बदलेंगे धरती की तस्वीर को हम, बदलेंगे उस आस, हम दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों भरी इस जहां को, हम दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों को। बदलेंगे धरती की तस्वीर को हम, बदलेंगे धरती की तस्वीर, बदलेंगे उस आसमां को, हम भी
गाएंगे कारवां को, हम दीप ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों भरी से जहां को, हम दीप ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों भरी से जहां को। प्रभु का भक्तजन जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप ही है। एक भक्त जिस समय उस प्रकाश में लीन होकर आगे बढ़ता है तो वह कभी भी गिरता नहीं है, हारता नहीं है, अपितु निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है और अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के उस दिव्य प्रकाश स्वरूप को साथ में लेकर उनका ध्यान करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो जितने भी मार्ग में अंधकार आया, विपरीत परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को उस प्रकाश का सहारा लेकर, प्रभु का सहारा लेकर आसानी से पार कर गए और अपनी मंजिल अर्थात उन्होंने प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लिया, प्रभु को सदा सदा के लिए अपने जीवन में धारण कर लिया, सदा सदा के लिए वो प्रभु के हो गए। बात उस समय की है जिस समय रावण